नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको मसों का घरेलू टोटकों से इलाज बताएंगे। मस्से वायरस से पैदा होने वाली हल्की सोजिश का नतीजा होते हैं। किसी तंदुरुस्त शख्स की जिल्द में वायरस के दाखिले का सही वक्त का पता चलाना मुमकिन नहीं होता, इसलिए ये कहना मुमकिन नहीं होता कि वायरस जिस्म में कब दाखिल हुआ और उसने कितने अरसे बाद मस्से पैदा किए। अमूमन ये तंदुरुस्त जिल्द में दाखिल नहीं हो सकते। अगर जिल्द पर कोई खराश आ जाए और ख़ास तौर पर जब वो गीली और गर्म हो तो वायरस को अंदर दाखिल होने का मौका मिल जाता है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर होने वाले मसों की शक्लें मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि मस्से पैदा करने वाले वायरस भी शक्ल में थोड़े बहुत मुख्तलिफ होते हैं। बाद लोगों की जिल्द या जिस्म में इन इकसाम के वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पाई जाती है। खून के कैंसर की मुख्तलिफ किस्मों और इस नौइयत की दूसरी सरतानी कैफियत में मुब्तला अफराद में से ज़्यादा मस्से निकलते हैं। अगर किसी को बार बार मस्से निकल रहे हों या वो तादाद में बहुत बढ़ जाएं तो वो अपने जिस्म के अंदर किसी सबब को तलाश करें। मुमकिन है कि किसी जगह सरतान हो जो अभी तवज्जो में ना आया हो। ये साबित हो चुका है कि ये बीमारी मुतअद्दी है, एक से दूसरे को छूने या करीबी ताल्लुक और कपड़ों से भी फैल सकती है। वो स्विमिंग पूल और लॉन्ड्रियाँ जहाँ हर तरह के लोग और उनके कपड़े आते हैं, इस बीमारी के फैलाव का सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं। अब हम जिक्र करेंगे इसकी अलामात का। आम हालात में एक सादा मस्से की कोई अलामत नहीं होती। जिल्द पर अगर कोई हल्की चोट लगे तो इसके बाद मस्से निकल आते हैं, क्योंकि चोट से पैदा होने वाली खारिश वायरस को जिल्द में दाखिल होने का रास्ता देती है। मस्से नमूदार होने के चंद माह बाद अक्सर अपने आप गिर जाते हैं, वरना किसी ख़ास तब्दीली के बगैर सालों कायम रहते हैं। हथेली के मस्सों में अक्सर दर्द होता है। आम तौर पर मस्से हाथों की पिछली तरफ, गर्दन, कमर और चेहरे के इर्द गिर्द होते हैं। नाखूनों के नीचे या आंखों की पलकों के साथ मस्से अपने महल्ले वकूअ की वजह से तकलीफ़ का बायस बनते हैं। कभी कभार एक छोटा सा बारीक मस्सा बड़ा होकर जिल्द पर लटक जाता है, जो आगे जाकर परेशानी का बायस बनता है। अब हम आपको बताएंगे मस्से हटाने के टोटके। मस्सों का बेहतरीन इलाज उनको निकाल देना है। ज़्यादा बेहतर है कि आप जिल्द के डॉक्टर से रुजू करें और मस्सों का इलाज करवाएं। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं है तो झेल में दिए गए टोटकों में से कोई एक टोटका बाकायदगी से इस्तेमाल करें जिससे आपका मसला हल हो सके। नंबर 1, खट्टे सेब का रस मस्सों पर लगाने से मस्से जड़ से गिर जाते हैं। नंबर 2, प्याज का रस मस्सों पर बाकायदगी से लगाने से मस्से ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 3, पाकिस्तानी मोरपंख और बेरी के पत्ते हम वज़न लेकर बग़ैर पानी के पीस लें। अगर पानी की ज़रूरत हो तो दही का पानी इस्तेमाल करें। दिन में 3 से 4 दफ़ा मस्सों पर लगाएं। मोरपंख सफ़ेद वाला ना लें। नंबर 4, खद्दर का 9x9 का कपड़ा लेकर सरसों के तेल में अच्छी तरह भिगो लें। फिर इस पर 100 ग्राम गंधक और 10 से 12 हरी मिर्च की डंडियाँ रखकर फोल्ड करके मज़ीद तेल डालें और इसके बाद जला लें। जब पूरा जल जाए तो तेल निचोड़ कर निकाल लें। यही तेल दिन में 2 मरतबा लगाएं। 10-15 दिनों के अंदर मस्से जड़ जाएंगे। तकरीबन 1 पाव तेल इस्तेमाल करें ताकि जलने के बाद निकल सके। नंबर 5 पे है जी, अरिंड के तेल में कपड़ा भिगोकर मस्सों पर बांधने से मस्से ठीक हो जाते हैं। नंबर 6 पर है, धनिया और तिल पीस कर मस्सों पर लेप करने से मस्से ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 8 पर है, 4 हफ्तों तक कस्टर ऑयल बाकायदगी से इस्तेमाल करने से महफूज और मौसर तरीके से
مسے ختم ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، لبان 10 گرام، ساتر فارسی اور مرمکی 20-20 گرام، حب الرشاد اور سنا مکی 30-30 گرام لے کر پیس لیں اور 800 گرام پھلوں کے سرکے میں 10 منٹ پکالیں، پھر چھان کر اس لوشن کو مسوں پر لگائیں۔ ان اجزاء میں کوئی بھی جلد کے لیے اگر لبان اصلی نہ ہو تو اس نسخے میں لبان کی جگہ 5 گرام ایسڈ بینزوئک بھی ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ 2 ہفتوں بعد مسے گر جائیں گے۔ تو معزز ناظرین کرام، آج ہم نے آپ کو مسے ختم کرنے کے گھریلو ٹوٹکے بتائے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔